जंगल के बीच में एक तालाब था जहाँ बहुत सी मछलियाँ रहती थी। बहुत गर्मी पड़ने के कारण तालाब सूखने लगा था। अब हमारा तालाब सूखने लगा है। क्या करें जिससे हमारी जान बच सके? अब हमें कम पानी में ही जिंदा रहना होगा और जंगल के बाकी जानवरों को यहाँ से पानी पीने से मना करना होगा। अगर सारा पानी खत्म हो गया तो हम मर जाएंगे। सभी मछलियाँ आपस में बात करती और सोचने लगती कि क्या किया जाए। अब जो भी जानवर आता मछलियाँ उसे भगा देती। चले जाओ यहाँ से पानी मत पियो। सारा पानी तुम ही पी जाओगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? चले जाओ यहाँ से, हमारा तालाब सूख रहा है। तुम कहीं और जाकर पानी पियो। ये तालाब जंगल का है, इस पर सबका अधिकार है। मैं कहीं और क्यों जाऊँ? मैं यहीं से पानी पीऊंगा। पानी पीते हुए हाथी ने कहा। एक दिन जब जंगल का राजा शेर वहाँ पानी पीने आया तब मछलियों ने सारी बात शेर को बताई। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे जी पाएंगे? हमारे मना करने के बाद भी सभी जानवर यहीं आकर पानी पीते हैं। शेर ने सभी जानवरों से बात की और उन्हें समझाया। हम सबको मछलियों की मदद करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में बारिश आ जाएगी और तालाब पानी से भर जाएगा। जब तक गर्मी है और पानी तालाब में कम है, मेरी आप सबसे विनती है, जाकर दूसरे तालाब में पानी पीना होगा। हम सभी जानवरों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। अब सभी जानवरों को शेर की बात समझ आ गई और जानवर दूसरे तालाब में जाके पानी पीने लगे। कुछ ही दिनों में बरसात हुई और तालाब फिर से पानी से भर गया। मछलियों ने सभी जानवरों का शुक्रिया अदा किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हमारी वजह से दूर तालाब जाकर पानी पीना पड़ता था, लेकिन अब आप सब यहीं आकर पानी पी सकते हैं। शेर राजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अप्पू हाथी। एक दिन अप्पू हाथी जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक वो एक बड़े से गड्ढे में। अरे, इतना बड़ा गड्ढा! अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? ये क्या हो गया? मेरी नजर इस गड्ढे में क्यों नहीं पड़ी? अरे कोई मुझे बचाओ! कोई है? मेरी मदद करो! तभी उसकी आवाज सुन वहाँ एक बंदर आया। बंदर भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं गलती से इस गड्ढे में गिर चुका हूँ। मुझे बचा लो प्लीज। अरे भाई, मैं इतना छोटा सा बंदर तुम्हें बाहर कैसे निकालूं? मगर तुम्हारी जान बचाना तो चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है, पर जल्दी आना। अरे दोस्तों, जल्दी चलो। बेचारा हाथी एक बड़े से गड्ढे में गिर चुका है, मगर हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? चलो, हम उस गड्ढे में धीरे धीरे मिट्टी डालते हैं। कुछ ही देर में हमारा हाथी बाहर आ जाएगा। चलो चलो, जल्दी करो। बंदर और उसके दोस्त जल्दी से हाथी के पास पहुँचे। तुम घबराओ नहीं हाथी, हम अभी इस गड्ढे में मिट्टी डालते हैं। ये भर जाएगा और तुम बाहर निकल आओगे। मगर कैसे? तुम्हारे हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं। कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे काम में, घबराओ मत। चलो दोस्तों। सभी बंदर खूब जोरों शोरों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गड्ढे में डालते रहे। इस पूरे काम में बहुत देर लग गई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे मिट्टी भरती गई और हाथी ऊपर आ गया। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। तुम्हारे हाथ भी दर्द कर रहे होंगे। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं हाथी भाई, आज से तुम हमारे दोस्त हो। हमें अपनी पीठ पर बिठाकर एक चक्कर तो लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो। और इस तरह बंदर और हाथी दोस्त चल पड़े जंगल की सैर पर। वफादार घोड़ा बादल।
चंदन के पास बादल नाम का एक खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चंदन अपने घोड़े पर बहुत मेहनत करता, उसे रोज अच्छे से नहलाता, अच्छा खाना खिलाता और घुमाने भी ले जाता। बादल भी चंदन की हर बात मानता था। एक दिन एक चोर की नजर घोड़े पर पड़ी। अरे, इतना सुंदर और शांत घोड़ा, इतना आज्ञाकारी है, क्यों ना इस पर साफ किया जाए अपना हाथ, क्यों ना इस बार इसे ही चुरा लिया जाए। अगले ही दिन चोर मौका पाकर घोड़े को भगा ले गया। इस घोड़े को ज्यादा दिन अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है, इससे जल्दी ही बेच देता हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊँ, इसका रंग ही बदल देता हूँ। चोर ने घोड़े को काले रंग से रंग दिया और उसे लेकर शहर की तरफ जाने लगा। बादल चंदन को याद कर कर रोता रहता। हे भगवान, मेरी मदद करो, यह चोर तो बहुत चालाक है, मुझे चंदन से दूर कर दिया, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तभी बादल की नजर नदी किनारे बैठे चंदन पे पड़ी। चंदन को देखते ही बादल जोर जोर से हिनहिनाने लगा। चंदन को कुछ समझ नहीं आया। अरे, ये घोड़ा मुझे देखकर इतना शोर क्यों कर रहा है? शायद ये मुझे कुछ कहना चाहता है। तभी अचानक बादल चोर को जोर से धक्का देकर नदी में कूद पड़ता है। अरे अरे, ये घोड़ा, अरे इसे बचाना होगा। चंदन घोड़े को बचाकर बाहर ले आता है, मगर यह क्या? अरे, इस घोड़े का तो रंग निकल रहा है। अरे भागो, कहीं पकड़ा न जाऊं। यह सब देख चोर दुम दबाकर भाग गया। चंदन अपने घोड़े को पहचान जाता है और बादल अपनी समझदारी से अपने मालिक के पास वापस पहुंच जाता है। भेड़े और सियार। एक दिन एक सियार जंगल से गुजर रहा था। उसने दो भेड़ों को जोर जोर से बातें करते हुए सुना। अरे भाई, क्या बात है? शायद इनके बीच झगड़ा होने वाला है, चलो देखता हूँ। सियार एक पेड़ के पीछे छिप गया और भेड़ को लड़ते हुए देखने लगा। मुझसे पंगा मत लो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, समझी? मैं तुमसे नहीं डरती, जाओ यहाँ से, यह मेरा इलाका है। तो चलो इसका आज फैसला हो जाए। ठीक है, मैं किसी से नहीं डरती, आ जाओ मैदान में। वाह, यह दोनों तो बहुत तगड़ी हैं। इनका झगड़ा देखने में मजा आएगा। मैं ताकतवर हूँ। नहीं, मैं ताकतवर हूँ। तुम हटो यहाँ से, ये मेरा इलाका है, मैं ताकतवर हूँ। हट जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोनों भेड़ों में जबरदस्त झगड़ा होने लगा। दोनों बुरी तरह से घायल हो गईं। उनके शरीर से लगातार खून तक बहने लगा। सियार ने इस बात का फायदा उठाने की सोची। लगता है दोनों लड़ते लड़ते थक चुकी हैं। मैं इन्हें अपना शिकार बना सकता हूँ। दोनों भेड़ों को लड़ता देख सियार लालच में आ चुका था। उन दोनों के बीच पड़कर एक एक कर दोनों को खा जाना चाहता था। सियार ने आओ देखा ना ताओ और भेड़ों पर टूट पड़ा, लेकिन दोनों भेड़ें बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी। हे भगवान, मैं सोच रहा था कि दोनों को एक एक करके कई दिनों तक खाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे ही पीछे पड़ गई। अरे छोड़ दो मुझे, मार ही डालोगी क्या? अरे बचाओ, अरे दोनों भेड़ें बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी, जिससे सियार वहीं ढेर हो गया। उदास राजा शेर। एक दिन राजा शेर का मंत्री भालू जंगल में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, राजा शेर बहुत दिनों से उदास है। जो कोई भी राजा जी को हंसाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है, आइए और हमारे राजा को हंसाइए। ये बात जंगल में आग
की तरह फैल गई। जंगल के सभी जानवर राजा को खुश करने के प्रयास करने लगे। सबसे पहले एक हाथी उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। हाथी अपनी सूंड से तरह तरह के करतब दिखाता है, लेकिन राजा को हंसी नहीं आती। फिर बंदर की बारी आती है। मैं आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ राजा जी। बंदर अपने बहुत अच्छे करतब दिखाता है, मगर वह भी हंसाने में नाकामयाब होता है। इसी तरह सभी जानवर कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। अंत में नन्ही चींटी की बारी आती है। राजा के मंत्री भालू को लगता है किसी को इनाम नहीं मिलेगा। इतनी छोटी सी चींटी हमारे राजा को कहाँ से हंसाएगी? जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवर नहीं हंसा पाए तो ये चींटी क्या हंसाएगी? तभी चींटी गुस्से में लाल होकर राजा के नजदीक आती है और कहती है, देखिए राजा जी, बहुत हो चुका। मैं आ रही हूँ आपके पेट पर गुदगुदी करने। आपको तो फिर हंसना ही होगा। अपनी तरफ गुस्से में चींटी को आता देख राजा की हंसी निकल पड़ी। राजा को हंसता देख सभी जानवर हंसने लगे और नाचने लगे। चींटी को भी राजा ने बहुत सुंदर इनाम दिया। एक महल में राजा के पास एक सुंदर सफेद रंग का कबूतर था। राजा उससे बहुत प्यार करता था और अपने मन की सभी बातें वो कबूतर से किया करता था। एक दिन कबूतर का दिल महल से बाहर जाने को हुआ। कबूतर उड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया, मगर आते हुए वह रास्ता भटक गया। राजा शाम तक कबूतर की राह देखता रहा। फिर उसने अपने सेनापति को कबूतर को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सेनापति, जाओ और कबूतर को ढूंढ कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। बहुत ढूंढने पर भी सेनापति को कबूतर का कोई सुराग नहीं मिला। तब सेनापति को एक तरकीब सूझी और उसने एक कबूतर पकड़ा और उसे सफेद रंग में रंग दिया। जब वह महल में गया तो राजा उसे देखकर खुश हो गया और सेनापति को इनाम दिया। कुछ दिनों बाद उस कबूतर ने अंडे दिए। एक दिन जब उस कबूतर का अंडा फूटा तब उसमें से सफेद नहीं बल्कि दूसरे रंग का कोई और चूजा निकला। यह देखकर राजा को बहुत परेशानी और शक भी हुआ। उसने कबूतर से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे चूजे बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे चूजों का रंग अलग क्यों है? यह सुनकर कबूतर राजा से क्षमा मांगने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी। कई दिनों से आपको यह सच बताने की मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आपके गुस्से के कारण मैं आपको बता नहीं पा रहा था। कौन सा सच? आप चाहें तो मुझे जो मर्जी सजा दे सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। यह सब आपके सेनापति ने किया है। उसने आपको खुश करने के लिए सफेद रंग मुझे लगा दिया और यहाँ ले आया। राजा कबूतर की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और राजा ने उस कबूतर को उसके बच्चों के साथ अपने पास रख लिया। लेकिन राजा अपने पुराने कबूतर को भूला नहीं, उसे वह अक्सर याद करता।